नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से। ये टेस्ट उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए है जो लोग शिक्षक सक्षमता परीक्षा में इस बार शामिल होने वाले हैं। और आज क्लास 5वीं का इन्वायरमेंट का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल से शुरू होगा क्लास 6ठी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। आप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, देहरादून में, हरिद्वार में कि कोई नहीं? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतरोहियों को चढ़ने के लिए प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तरकाशी, ऑप्शन ए। चलिए हम आते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, मदर टेरेसा, सुनीता विलियम्स, कोई नहीं? तो आंसर होगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। सवाल नंबर 3, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कदम कब रखी थी? 23 मई 1984, 22 मई 1992, 17 फरवरी 1980 की कोई नहीं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 23 मई 1984 में। बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कितना समय तक रही थी? तो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट पर जो बछेंद्री पाल है वो 43 मिनट तक रही थी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसको बहुत ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितना समय व्यतीत किया था? 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, कोई नहीं? तो आंसर बी होगा 6 महीना। आगे, चंद्रमा पर पहली बार 1969 में कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, होमो जहांगीर भाभा, कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चंद्रमा पर कदम रखे थे। क्वेश्चन नंबर 7, ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? लद्दाख को, तिब्बत को, श्रीनगर को, कोई नहीं? तो आंसर होगा लद्दाख, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कथन एक है, यहाँ बहुत कम बारिश होती है। बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान है। बिल्कुल ये भी बात सत्य है। यहाँ घर 2 मंजिले होते हैं और पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। बिल्कुल ये भी बात सत्य है। नीचे की मंजिल में जानवर जबकि ऊपर के मंजिल में लोग रहते हैं। ये भी बात सही है। तो लद्दाख के बारे में ये चारों कथन सत्य है, अर्थात आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। आगे 9वां, चांगपा क्या है? घुमंटू लोग हैं कि आदिवासी हैं कि कोई नहीं कि उत्तराखंड के निवासी हैं? तो चांगपा जो है जम्मू कश्मीर राज्य के घुमंतू लोग हैं जो 5000 मीटर की ऊंची पहाड़ियों पर भेड़ और बकरियों को चराते हैं, और इन्हीं के पास एक विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जिससे पश्मीना नामक शॉल बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पश्मीना ऊन हमें प्राप्त होता है बकरी से, भेड़ से, याक के बाल से, खरगोश के बाल से? तो आंसर होगा ऑप्शन है बकरी के बाल से। डल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू, श्रीनगर, कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे श्रीनगर में। हाउस बोट में कहाँ के टूरिस्ट रहते हैं? हिमाचल के, शिमला के, श्रीनगर के, कोई नहीं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनगर के। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम, सतलज, चिनाब कि सिंधु? तो इसका आंसर होगा झेलम, ऑप्शन ए।
गुजरात के भुज में किस दिन भयंकर भूकंप आया था? 22 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 8 मार्च। तो गुजरात के भुज में, गुजरात में जो है भयंकर भूकंप आया था 26 जनवरी को। आज 26 जनवरी 2001 के सुबह में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मरने की आशंका है, कई हजार लोग घायल हैं। यह घटना गुजरात के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो यह घटना 26 जनवरी 2001 को गुजरात राज्य में हुआ था और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो भुज में हुआ था। ठीक है, तो आंसर होगा भुज, ऑप्शन सी। बगीचे किस भाग में नमी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कौन सा पौधा बगीचे में लगाया जाता है? यानी आपके बगीचे में किस साइड में नमी है और किस साइड में नमी नहीं है, इसका पता लगाने के लिए बगीचे में कौन सा पौधा लगाएंगे? ऑप्शन ए है क्रोटोन है, अमरबेल, गुलदाउदी, कोई नहीं। तो आंसर ए होगा जी, क्रोटोन होगा। देखिए, क्रोटोन की जो जड़ें होती है वो ज्यादा गहरी नहीं जाती है ना। तो जब ये पौधा मुरझाने लगता है तो किसान ये समझ जाते हैं कि इस क्षेत्र में नमी की कमी है और उधर पानी पटाते हैं। ठीक है, आगे। किसान का मित्र किसे कहते हैं? जोंक को, सीप को, घोंघा को, केंचुआ को। तो आंसर केंचुआ, ऑप्शन डी होगा। केंचुए के बारे में कौन सा कथन गलत है? इन्हें किसान का मित्र कहा जाता है, बिल्कुल। ये मिट्टी तथा खेत में पड़े अपशिष्ट पदार्थ को खाते हैं, बिल्कुल। ये मिट्टी को भूर भूरा बना देते हैं, बिल्कुल गलत है। तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सबके सब क्या है, सही है। आगे, झारखंड के जंगल में रहने वाले आदिवासी किस भाषा में गीत गाते हैं? कुरक्कू, कन्नड़, बोरो, कोई नहीं। तो आंसर होगा कुरक्कू। सूर्यमणि का संबंध किस राज्य से है? बिहार, झारखंड, असम, कोई नहीं। तो आंसर ए होगा बिहार से, सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग, ऑप्शन बी होगा झारखंड से। आगे, तोरांग का अर्थ क्या है? आदिवासी, जंगल, जानवर की पक्षी। तो तोरांग शब्द का अर्थ होता है जंगल। जंगल अधिकार कानून कब बना था? 2007, 2005, 2006, 2009। तो आंसर होगा 2007, ऑप्शन ए, जंगल अधिकार अधिनियम। अगर जमीन के अंदर से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकाल कर खोखला कर दिया जाए तो क्या होगा? हवा दूषित होगी, पानी दूषित होगा, मीलों दूर तक फैली बंजर होगी, या फिर कोई नहीं। तो ये देखिए, इसका आंसर होगा तीनों, यानी यहाँ पर कोई नहीं के बदले ये मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए था ये सभी। ये सब घटना हो सकता है अगर जमीन के नीचे से खनिज वगैरह जितने हैं उन सबको अगर निकाल लिया जाए तो यही हल होगा। आगे बढ़ते हैं। 24, झूम खेती के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जमीन लॉटरी सिस्टम के द्वारा किसानों को दिया जाता है, जी बिल्कुल। टीन के हिसाब से जमीन दिए जाते हैं, बिल्कुल। एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं, बिल्कुल ये बात सत्य है। यह खेती मिजोरम में की जाती है, यह भी बात सत्य है। अर्थात आंसर क्या होगा, ये, यानी कि झूम खेती के बारे में सभी के सभी कथन क्या है, सही है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला 25 नंबर, निम्नलिखित में से झूम खेती के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं, बिल्कुल ये बात से सही है। जब हम इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, बिल्कुल। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, बिल्कुल, अर्थात इसका आंसर होगा डी, ये सब है। आगे, केराउ नाच किस राज्य का है? तो ये तो मिजोरम के लोगों का है। जब झूम खेती की फसल पकती है तो उसी के उपलक्ष्य में ये लोग करते हैं। आगे, ग्रेगर मेडल का जन्म कब हुआ था? 1822, 1835, 1922, कोई नहीं। तो आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर, इन्होंने ही मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, अनुवांशिकता का। मटर के पौधों पर प्रयोग
किस वैज्ञानिक ने किया था? मैडम क्यूरी, ग्रेगर मेंडल, रमन, कोई नहीं, तो आंसर बी होगा, ग्रेगर मेंडल। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रह, उल्का पिंड, बौना ग्रह, खगोलीय पिंड, तो आंसर डी होगा, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। आगे, जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है और वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ग्रह कहते हैं, नहीं, तारा कहते हैं, बिल्कुल आंसर बी होगा। सूर्य क्या है? तारा है, ग्रह है, उल्का पिंड है, उपग्रह है, नहीं, तो सूर्य क्या है? तो एक तारा है, ऑप्शन ए होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, आज का सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।